वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में आपके पर्सन को कुछ कहना है आपसे। तो ये उनकी वर्तमान भावनाएं आपके लिए हैं। प्रेजेंट टाइम्स में करंट सिचुएशन उनकी आपके प्रति क्या है, हम वो जानेंगे। और इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड में रखा है। अगर कोई एक्शन उनका फ्यूचर के लिए निकलता है, भविष्य के लिए, मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस होंगे, आप उन्हें देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए हम बढ़ेंगे ऑप्शन 1 के साथ। तो उन्हें कुछ आपसे कहना है। आज आपने टॉपिक देखा होगा। आपके पर्सन का जो पहला कार्ड है, ऑप्शन 1, डीप रिग्रेट का कार्ड है। एक ऐसा इमोशन कह लो या एक ऐसी फीलिंग कह लो उनके अंदर हाल फिलहाल के कुछ टाइम से उन्हें परेशान कर रही है। रिग्रेट है, पछतावा है। और ये पछतावा क्यों है? क्योंकि कोई तो ऐसा काम उन्होंने आपके रिलेशन में किया है जिससे वो अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पा रहे। उनको पता है कि वो कहाँ गलत थे और आप कहाँ सही हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं ऑप्शन 1। ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, और अगर उम्र में आपसे बड़े नहीं हैं, आपसे छोटे हैं, फिर भी इनका जो मैच्योरिटी लेवल है या दुनिया में इनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत लंबा है, बहुत गहरा है और काफ़ी ज़्यादा है। कई बार छोटी उम्र में इंसान बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एक्सपीरियंस लाइफ में ले लेता है। कुछ लोग छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं, करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको लाइफ में ऊंचा बनना होता है, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आपके जो पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे सेल्फ मेड लग रहे हैं। चाहे इनकी फैमिली कितनी भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, अबंडेंट है, इस्टेब्लिश्ड है, सोसाइटी में स्टेटस है, फिर भी इनके मन में ना शुरू से एक चाह कि कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। तो आपके पर्सन अभी आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप जब से उनकी लाइफ में आए हो ना, तो आपसे ना उनको एक मोटिवेशनल फोर्स फील होती है, एक पावर फील होती है। कुछ लोगों का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि हम उनके पास 5 मिनट खड़े हो जाएं तो हमें एक अंदर से मजबूती फील होती है। हमारे विचार बहुत हद तक उनके विचारों से मिलते हैं और हमें लगता है कि हम दोनों ना एक जैसे ही हैं। तो ये पर्सन आपको अपना पोटेंशियल सोलमेट देखते हैं। ये पर्सन आपको ना अब फील कर रहे हैं कि हमें चाहे जितनी भी लड़ाई है, झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है कई कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक, अगर बात भी नहीं होती तो बॉन्ड इतना मजबूत है कि वो टूटता नहीं है। एनर्जेटिकली आप उनको मैसेज भेजते हो 5D में, जिसे हम कहते हैं टेलीपैथी। वो उनको फील होता है और वो समझ नहीं पा रहे कि मैं इस इंसान को इतना याद क्यों कर रहा हूँ, ये मुझे इतना याद क्यों आ रहा है या आ रही है। तो ये पर्सन ना अभी कोई बोल्ड स्टेप लेना चाहते हैं, कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जो शायद आपके लिए सरप्राइज हो। पॉसिबल है कि कोई कमिटमेंट, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर इनका आपको विद इन फ्यू वीक से लेकर, अभी कुछ हफ्तों से लेकर विद इन 2 मंथ्स, 2 महीनों के बीच में मिल सकता है। शादी भी हो सकती है, लेकिन जिनकी शादी जैसी कोई सिचुएशन नहीं है, जहाँ पे आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, उस केस में हो सकता है कि ये पर्सन
आपके साथ एक इनर लेवल पर डीप कनेक्शन महसूस करते हो। शायद पहले पहले फीलिंग्स इनकी आपको लेकर कैजुअल रही हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे शुरू में, लेकिन जब होता है ना कि जब समय गुजर जाता है तब इंसान को अकल आती है, तब उसकी दिमाग का ढक्कन खुलता है, तब उसको पता लगता है कि वाओ, मैं कितना बेवकूफ़ था या मैं कितनी पागल थी जो प्यार को समझ नहीं पाई। इस पर्सन के नाम के कुछ लेटर्स भी निकले हैं। नाम का पहला लेटर होगा इनका I, K, B, H, V, O, W, E, S, R और लास्ट है A। ये कुछ गिने चुने ही निकले हैं। आपसे रेजोनेट करे रखिए, नहीं करता डोंट वरी। रीडिंग जनरल है और बहुत सारे व्यूअर्स से रेजोनेट हो जाएगी, लेकिन ये एडिशनल जानकारी होती है, जैसे राशियाँ या नाम का लेटर या उनका जन्म तारीख या जन्म महीना। तो अभी ये पर्सन ना एक्शन प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ, और इनके कुछ लव मैसेज भी मेरे सामने हैं। यहाँ पे ना कुछ लोगों में फैमिली इश्यूज़ भी हैं। फैमिली सपोर्ट इनको शायद नहीं है अपने चॉइस ऑफ पार्टनर को चुनने में, और कभी कभी ये उन बातों को लेकर ना अकेला भी फील करते हैं कि मेरे घर वाले ही मुझे नहीं समझ पाते कि मैं किसी को प्यार करता हूँ या मैं किसी से प्यार जैसी एनर्जी में हूँ, तो मैं उसके साथ फ्यूचर बनाऊँ, तो मुझे फैमिली का सपोर्ट चाहिए। लेकिन इनकी फैमिली मुझे लगता है ऑर्थोडॉक्स है, या आप दोनों में ना डिस्टेंस है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, जहाँ पर आमने सामने बैठकर कुछ बातों को सुलझाया नहीं जा सकता। कभी कभी ना दूरियाँ भी रिश्ते में अंतर डाल देती हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ बोल्ड स्टेप लेना चाह रहे हैं, बट कुछ चीज़ें इनको रोकती हैं या फैमिली के कारण रुक जाते हैं कि ट्रेडिशनल फैमिली है या बहुत ऑर्थोडॉक्स है। ट्रेडिशनल होना गलत नहीं है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स या रिजर्व मेंटालिटी में जब हम होते हैं तो हम ओपनली अपने बच्चों का चॉइस या उनका इंटरेस्ट जो है उसमें हम सपोर्ट नहीं कर पाते। बाकी सबकी अपनी ज़िंदगी है, यहाँ मैं किसी को भी जज नहीं कर रही। जो कार्ड्स में आया है केवल उन्हीं कार्ड्स की एनर्जी को प्लस सिचुएशन को बता रही हूँ, ठीक है। राशियाँ यहाँ पर जो निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग राशियाँ हैं एयर एलिमेंट की, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, और फायर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है लियो और एरीज, मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। लास्ट बचता है अर्थ एलिमेंट, जिसमें 2 साइन स्ट्रॉन्ग है, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, कन्या और मकर राशि। ये राशियाँ आपके पर्सन की हैं जिनका आपकी तरफ एक्शन आ रहा है। कुछ लोगों में ये एक्शन बहुत जल्द आएगा, शायद अगले 2 दिन या आने वाले 2 हफ्ते भी हो सकता है, लेकिन जिसमें शादी की पॉसिबिलिटी और मैरिज को लेकर कोई डिस्कशन करना है, वो विद इन 2 मंथ्स कभी भी आपको प्रपोज कर सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई नया ऑफ़र भी आ सकता है इनके अलावा भी। तो ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के ऑप्शन में, और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। ये उनकी करंट एनर्जी है, वो अभी वर्तमान समय में आपको लेकर जो महसूस कर रहे हैं, जो वो आपसे कहना चाहते हैं, ये वो थी उनके मन की बातें।
और अगर आपका ध्यान किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ गया तो आप उसे भी चुन सकते हो। तो फ़िलहाल इस वीडियो को देना है आपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है। हम बढ़ेंगे आज के अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए पर्सन करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या कहना है उनको आपसे। पहली बात तो आपके पर्सन का थॉट चक्रा ब्लॉक्ड था, तो वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है। थॉट चक्रा में जब भी ब्लॉकेज आती है तो इंसान ना अपने बातों को सही तरह से कह नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे भी आपको फील होता होगा जो बात करते करते अटक जाते हैं, फंबल करते हैं, या कभी कभी इंसान जब बहुत झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करता है, बातों को घुमा घुमा कर कहना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना, तब भी थॉट चक्रा ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। और जिन लोगों को भी गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, खांसी, जुकाम, गले में स्वेलिंग, सूजन है, या कुछ भी आप खट्टा खा रहे हो या बहुत ठंडा खा रहे हो तो अचानक गले में खराश हो रही है, इचिंग हो रही है, तो कभी कभी ओवर ईटिंग भी, इन सभी चीज़ों की जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा थॉट चक्रा धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। लिमिट में सारी चीज़ें आपके चक्रास को बैलेंस रखती हैं, लेकिन जब आप हद से ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर जाते हो, चाहे वो आप हो या पार्टनर हैं, तो खान पान से भी हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं। बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, हमारी सोच भी हमारे चक्रास को ब्लॉक करती है। और अगर हम बहुत नेगेटिव सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ, आए दिन मुसीबत पूरी दुनिया में है। टैरो रीडर्स की लाइफ भी इजी नहीं है। कोई पंडित है, कोई ज्योतिषी है, कोई साधु है, कोई संत है, कोई स्पिरिचुअल गुरु है, कोई मेंटोर है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है। लेकिन उनके स्ट्रगल जो होते हैं वो हमें दिखते नहीं हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते हैं। मुसीबतों से लड़ना उन्हें आता है, समाधान निकालना आता है, आगे बढ़ना आता है। और अगर आप ये सब अपनी लाइफ में करोगे और समझोगे, फिर आप नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ का जो रास्ता है वो कितना आसान है, और आप कितनी आसानी से मुसीबतों को पार करते हुए एज ए पर्सन ग्रो कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आए हैं ना, वो बहुत डिफरेंट कार्ड्स हैं। आप और आपके पर्सन में बहुत डिफरेंस है, दोनों की सोच अलग दिख रही है। मुझे तो ये कार्मिक रिलेशन लग रहा है कुछ लोगों का, और बहुत कम लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम है। तो अभी मैं कुछ लव मैसेज यहाँ पढ़ने वाली हूँ जो आपके पार्टनर के हैं आपकी तरफ। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, फैमिली प्रेशर इज स्ट्रेसिंग मी आउट। फैमिली का जो प्रेशर है आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से रोकता है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों की लाइफ में लग रहा है कि कल्चर डिफरेंट है, रिलीजन, कास्ट अलग है, और पर्सन आपका जो भी है वो ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। थॉट चक्रा ब्लॉक्ड उनका पहले था, अभी वो कुछ सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं जो भी मन की बात है। उनको आपके साथ रहना है, नहीं रहना है, शादी करनी है, नहीं करनी है, या किस वजह से वो आपको छोड़ गए थे या क्यों ब्लॉक किया था, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो फैमिली एक अहम रोल प्ले कर रही है आप दोनों के बीच में। स्पेशली मुझे इनकी फैमिली लग रही है, क्योंकि आप तो रेडी हो इनसे फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए, बट ये पर्सन ना फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो फ्यूचर कैसे सही रहेगा।
दूसरा यहाँ पे लव मैसेज है, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, प्लीज़ लौट आओ। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। स्पेशली जब ऐसे मैसेज आते हैं ना तो मैं खुद बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मैं भी एक इमोशनल सेंसिटिव पर्सन हूँ। बट वो कहते हैं ना कि हमें अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ रखनी चाहिए कि हमारी फाउंडेशन को कोई हिला ना सके। तो आपको क्या करना है कि अब ये पर्सन आपका ना वेट कर रहे हैं और इन्होंने ना आपकी दिल की उस तार को दर्द दिया है, उस तार को छेड़ा है जहाँ पर किसी ने शायद इतना दर्द ना दिया हो। क्योंकि जब हम किसी से बहुत लगाव रखते हैं ना, अक्सर वही पर्सन हमें दर्द देता है, धोखा देता है या दिल तोड़ता है। ये बहुत लोगों की लाइफ में रूल अप्लाई होता है। आप में से जितने लोग सुन रहे हैं ना, एक वक्त पर जीवन में सभी का दिल टूटा होगा। प्यार में टूटा, दोस्ती में टूटा, व्यापार में टूटा, बचपन में टूटा। क्योंकि जब हम किसी से लगाव रखेंगे तो हमारी उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, मुझे अपनी सारी गलतियां समझ आ रही हैं और मैं इन गलतियों को सुधारने का प्रयास भी कर रहा हूँ, मुझे बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। आपके पर्सन को ना अपनी गलतियां समझ आ रही हैं और टाइम ये ज़रूर ले रहे हैं आपकी तरफ कोई एक्शन लेने में, लेकिन अच्छी बात है कि सबक सीख कर ही इनको आपकी तरफ आना पड़ेगा। बिना सबक सीखे अगर आ जाएंगे तो फिर चले जाएंगे, फिर आप लोग परेशान हो जाओगे कि मैम रीडिंग में तो आया था गलतियाँ सुधार रहे हैं, सबक ले रहे हैं, लेकिन ये तो फिर वैसे ही एटीट्यूड में है। उसी तरह हमें ब्लॉक कर देते हैं, कभी अनब्लॉक कर देते हैं, कभी बात कर लेते हैं, कभी इग्नोर करते हैं, कभी थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं। तो ये क्या है? ये सारे इनर वुंड्स हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा है। कुछ लोगों को मदर इश्यूज़ हैं। बचपन में पेरेंट्स में जब इंसान देखता है ना कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, बहुत लोगों के घर का माहौल ऐसा होता है जहाँ बच्चे देखते हैं कि माँ बाप की आपस में बन नहीं रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। नॉर्मल तो सभी की लाइफ में चलता है, लेकिन जब एक्सेस हो जाता है तो ऐसे ट्रॉमा या ऐसे एक्सपीरियंस इंसान को दिमाग में भर जाते हैं, उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में भर जाते हैं। और जब वो अपने आसपास के लोगों के रिलेशन देखता है, जैसे कि आपके पर्सन लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उसका रिलेशन नहीं चल रहा, आजकल तो रिलेशन चलते ही नहीं है, जिसको देखो 1-2 महीने बाद या 1 साल में ही डिवोर्स हो रहा है, रिलेशन टूट रहे हैं, कमिटमेंट दे नहीं रहे, एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इनर वूंड्स हैं हमारे। कुछ लोगों के बचपन के वूंड्स हैं, कुछ लोगों के बड़े होने पर वूंड्स हैं, कुछ लोगों ने फैमिली हिस्ट्री में इस तरह के रिलेशन रहे हैं। जो हमारी फैमिली लीनियज है, हमारा जो वंश चला आ रहा है, उसमें कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनकी ज़िंदगी में इस तरह का साइकिल चलता है। किसी रिश्तेदार का शादी टूट रहा है, किसी कज़न का मैरिज ब्रेक हो रहा है, किसी का रिलेशन ब्रेक हो रहा है, किसी की बात शादी तक पहुंच ही नहीं रही। तो ये सारे कार्मिक साइकिल्स होते हैं। यहाँ पे बहुत लोग कार्मिक है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई वॉन्ट टू किस यू फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए तुम्हें किस करना चाहता हूँ। वाओ, बहुत रोमांटिक मैसेज है। आई एम श्योर आपकी भी एनर्जी इनको अट्रैक्ट कर रही है। पॉजिटिव रहो, ये बंदा तो आ ही रहा है आपके पास, ये कहीं नहीं जाने वाले, इतना आप लिखवा लो। इस पर्सन को कुछ डीप रियलाइजेशन हो रही हैं, ऑलरेडी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। आपको 1111, 3333, 555, 777, 222 इस टाइप के नंबर्स बहुत दिखेंगे आने वाले दिनों में। और अगर दिख रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है यूनिवर्स का कि आपकी लाइफ में ना मेजर चेंजेस आ रहे हैं। वो चाहे लव हो, मैरिज हो,
बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, करियर हो, ड्रीम्स हो, या ओवरऑल इन जनरल लाइफ हो। ठीक है, तो ये रही आप लोगों की रीडिंग गाइस। यहाँ पे जो एक्शन कार्ड है वो नेक्स्ट 5 डेज से लेकर कम से कम मुझे 4 वीक्स का लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ अर्ली एनर्जी भी फील हो रही है। कुछ लोगों में जल्दी भी आ सकते हैं ये, तो हो सकता है कि अगले 40 घंटे भी आपके कनेक्शन में इम्पॉर्टेंट हों। राशियाँ यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ही आई हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है, भूलना नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। क्लेम करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट होगी और एवरी टाइम, हर दफ़ा जब मैं आपके टैरो आपके लिए देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मुझे आप लोगों की एनर्जीज़ क्लियरली समझ आती हैं। तो फ़िलहाल इतना ही, अब बढ़ते हैं आज के ऑप्शन 3 की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ मैसेजेस निकले हैं। सबसे पहला तो काफ़ी लोगों में ना प्यार बढ़ने वाला है। आपके पर्सन आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी पास्ट का टाइम आप में रहा, टफ टाइम, स्ट्रगल फेज़, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, सबको ख़त्म करना चाहते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। ट्रांजिशन इनकी लाइफ में शुरू हो गया है और शायद आपने इनको मैनिफेस्ट किया है। ये रिलेशन आपकी लाइफ में ना दुआओं से मिला है। इनसे पहले भी आपका कोई सीरियस अफेयर रहा है या किसी की शादी भी इस पर्सन से हुई हो सकती है। वो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग सुन रहे हैं। जितना आपने एफ़र्ट इस रिश्ते में दिया है, शायद ही आपने आज तक किसी रिलेशन को इतना एफ़र्ट दिया है। ये पर्सन आपको ना अपना सोलमेट भी मानते हैं। अब इनको लग रहा है कि हम दोनों का ना मन मिलता है, हम दोनों की एनर्जी सेम है, हम एक दूसरे को याद भी कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये रिलेशन जो स्टक हुआ था, रुका पड़ा था, आगे बढ़ नहीं रहा था, कोई चेंज नहीं फील हो रहा था, अब आपको ना चेंज भी फील होगा कि मेरा रिलेशन आगे ग्रो कर रहा है, चीज़ें अच्छे के लिए बदल रही हैं। और ये पर्सन के अंदर हिम्मत आ रही है कि वो अपने प्यार के लिए बोल्ड स्टेप लें, कोई ऐसा कदम उठाएं जो आपके रिश्ते को मजबूत बनाए। ये कोई छोटा मोटा ऑफ़र नहीं देना चाहते आपका दिल रखने के लिए। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर तो माइंड बदल रहे हैं अपना। शायद पहले इन्होंने वॉक अवे किया, छोड़ दिया आपको किसी और के लिए, या लोगों की बात सुनकर दोस्तों की बातों में आ गए, रिश्तेदारों की बात में आ गए, या फैमिली की बात में आ गए। होता है कभी कभी कि फैमिली वालों को पता नहीं होता कि हमारे बच्चों का कहीं अफेयर चल रहा है। फैमिली वाले अगर रिश्ता दिखाते हैं तो बच्चे मान जाते हैं देखने के लिए, लेकिन अंदर उनके ना एक द्वंद्व चल रहा होता है दिल और दिमाग का, कि दिल से डिसीजन लूँ या दिमाग से चलूँ। ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है। अभी टाइम लगेगा, क्योंकि ये पर्सन लॉन्ग रन में आपके साथ इस रिलेशन में रहना चाहते हैं। वॉक अवे अगर किया था तो वापस आना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लग रहे हैं मुझे, जो कि ये पहले नहीं थे। पहले तो सारी एनर्जी बिखरी हुई थी, हवा के झोंके की तरह, कभी उधर कभी इधर। कोई सुंदर मिल गया तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, कोई पैसे वाला, स्टेटस वाला मिल गया तो वहाँ चले गए। अब चीज़ें बदल रही हैं फॉर बेटर। डे ड्रीम बहुत कर रहे हैं और हो सकता है कि इनको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में किसी ने बताया हो, या किसी तरह से इनको रिसेंटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा टॉपिक क्लिक किया हो, या इन्होंने वीडियोस देखने शुरू किए हैं, कंटेंट पढ़ा है, आर्टिकल्स को सर्च किया है, रीड किया है, या फिर इनके सामने कुछ वीडियोस आ गए हैं यूट्यूब पर जो टैरो से रिलेटेड हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं,
या मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है ना गाइस, तो ये सारी चीज़ें वो सर्च करता है। और ज़रूरी नहीं है कि लव में परेशानी है तभी, वैसे भी कोई डिप्रेस होगा या अकेला फील करेगा तो वो कुछ सर्च करेगा कि मुझे कहीं से कोई ना हेल्पिंग हैंड मिल जाए, कोई मुझे सहारा दे, कोई मुझे अपलिफ्ट करे, कोई मुझे सपोर्ट करे। आपके पास ये इसलिए नहीं आते, इनमें ईगो ज़्यादा है। इनको लगता है सामने वाले के आगे झुकना मतलब अपनी कमज़ोरी को सामने वाले के हाथ में दे देना, जो कि बहुत गलत है। लव रिलेशन कंपटीशन नहीं है, लव रिलेशन कंपेनियनशिप है, रिलेशनशिप है, हार्मनी है, बॉन्ड है, अटैचमेंट है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक साथ चलने का नाम है। ग्रो टुगेदर, फ्लरिश टुगेदर। तो ये पर्सन आपको ना डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज, 28 डेज एंड 40 डेज इम्पॉर्टेंट है। 7 दिन, 28 दिन, 40 दिन। कुछ लोगों में अगले 40 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है। इनकी कुछ राशियां निकली हैं राइट नाउ। ये वो राशियां हैं उन लोगों के पार्टनर की जो आपकी तरफ अगले 7 दिनों में, 28 दिनों में, 40 दिनों में एक्शन लेंगे। राशियां हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग जो मुझे दिख रही हैं। वाटर एलिमेंट के तीनों साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस, सिंह और धनु राशि। एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन राशि। और लास्ट यहाँ पे है अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये इनकी राशियां हैं गाइस। ये पर्सन ना फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, और अभी ना कुछ अगले 7 दिन, 28 दिन और 40 दिन आप नोटिस करना, ये ऑनलाइन बहुत आएंगे, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ पोस्ट करेंगे और बहुत फ्रीक्वेंटली करेंगे। आप नोटिस करोगे इनका सडन बिहेवियर चेंज, कि जिस इंसान ने पिछले 2 महीने से डीपी चेंज नहीं की थी, उसने डीपी चेंज कर दी या स्टेटस कुछ और लगा दिया, और आपको फील हो जाएगा इंट्यूटिवली कि ये मेरे लिए कर रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डीपी चेंज कर रहे हैं, स्टेटस लगा सकते हैं या कोई ऐसा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर कभी कुछ लगाते नहीं थे तो वो लगा रहे हैं, या रोमांटिक लगा रहे हैं या इमोशनल लगा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फील करोगे चेंज या डिफरेंस। और कुछ लोगों को ना पावरफुल इंट्यूशन फील होने वाली है अपनी। आपकी इंट्यूशन ना पावरफुल हो जाएगी। आपका क्राउन चक्रा स्पेशली एंड थर्ड आई चक्रा अगले 7 दिनों में एक्टिव रहेगा, या एक्टिव होने के लिए अगर आप छोटा सा भी कोई अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो या कुछ भी अपने रूटीन में कुछ पॉजिटिव चीज़ों को ऐड करते हो, तो आपका ना क्राउन चक्रा प्लस आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। और जब एक्टिव होगा तो आपको कुछ मन की अंदर ऐसी बातों का जवाब अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। समझ आना कि आपकी इंट्यूशन उस टाइम पीक लेवल पर है, और जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो मिलेगा, चाहे थोड़ा डिले से मिले, लेकिन मेरे को बहुत लंबा इंतज़ार नहीं दिख रहा। 3 महीने से ऊपर तो नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों का तो 28 दिन और 40 दिन के बीच में कोई मेजर ट्विस्ट नज़र आ रहा है आपकी लव स्टोरी में। तो फ़िलहाल गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो आप लोगों को। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है। काफ़ी लोग रीडिंग क्लेम नहीं करते, और ये असेंशियल पार्ट है टैरो रीडिंग का,
क्योंकि आप ऑनलाइन रीडिंग देख रहे हो, आपको फेस टू फेस टैरो रीडिंग नहीं दिया जा रहा, तो एनर्जीज़ को जोड़ना चैनल के साथ बेहद ज़रूरी है। कमेंट में लिखिए थैंक यू गॉड, या अपने भगवान को शुक्रिया अदा करें, एंजल्स को करें, डिवाइन को करें, एंड खुश रहें। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो गाइज, यहाँ पर आपके पर्सन की मन की बात आपके लिए क्या है। आपके बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन का जो 6 चक्रा है वो एक्टिव हो रहा है। 6 चक्रा मतलब क्राउन चक्रा, ये आपके पर्सन का एक्टिव हो रहा है। तो ये पर्सन जो हैं काफ़ी हद तक आपको लेकर, फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी देना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं आपके साथ, और उनका बिहेवियर आपकी तरफ ऑन एंड ऑफ बहुत रहता है। कनेक्शन में क्लैरिटी नहीं है, कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, झूठ बोला गया है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी करियर है। आपके लिए कुछ नंबर्स निकले हैं यहाँ पे, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 14, 18, 19, 22, 24, 27, 29, 30। ये आने वाले दिनों के डेट हैं, यानी कि कमिंग मंथ आ रहा है, अगला महीना आ रहा है। ये वो तारीख होगी जब आप अपने रिलेशन में कोई बोल्ड चेंज अपनी तरफ से भी ला सकते हो। समटाइम्स क्या होता है, हमारी एनर्जी खुद इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर हम छोटा सा भी इनिशिएट करें किसी चीज़ के लिए, शुरुआत अपने से करें, तो वो हमें सामने वाले की तरफ से भी फील हो जाएगा कि हाँ, वो भी मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, अभी भी हमारे रिलेशन में कुछ उम्मीद बची है। ठीक है। और ये नंबर्स कुछ लोगों के पार्टनर की जन्म की तारीख है, जिनका एक्शन आपको मिलेगा विद इन 1 मंथ, 1 महीने के बीच में, जब से आप ये रीडिंग को सुन रहे हो। मुझे आपके लिए बहुत जल्दी कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, स्लो एनर्जी है बट स्टेडी है, स्टेबल हो जाएगी आगे जाकर। इस पर्सन के ना मन में कुछ ऐसी बातें हैं बैठी हुई जिनको निकालना ज़रूरी है। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ भ्रम है, कुछ डाउट्स हैं जो उनके खुद के ही हैं, कोई बाहर वाला इसको बदलेगा नहीं। जैसे कुछ दिमाग में हो जाता है ना इंसान के, नहीं ये रिलेशन तो वर्कआउट नहीं करेगा, फैमिली नहीं मानने वाली, या हमारा रिलीजन अलग है, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, स्टेटस अलग है, ये अलग है, वो अलग है, XYZ। तो अगर ये चाहें तो ये सारे जंजाल तोड़कर, जंजीरों से मुक्त होकर बाहर आ सकते हैं, पिंजरे से अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। ये सोच जो इनकी है वो अभी नेगेटिव है, बट आगे चेंजेस आ रहे हैं। मूडी इंसान है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा मूड फ्लक्चुएट करता है, मून साइकिल अफेक्ट करते हैं इनको, स्पेशली न्यू मून का टाइम इनको बहुत अफेक्ट करता होगा। न्यू मून होता है अमावस की रात। आप लोग ना मुझे ब्लैक एंड वाइट का कपल भी लग रहे हो, मतलब एथनिसिटी, कल्चर या रिलीजन डिफरेंट है, या कम्युनिटी स्टेटस में भी डिफरेंस हो सकता है। ये भी हो सकता है ये बहुत दूर रहते हैं आपसे, फॉरेन कंट्री है, ओवरसीज़ है, या कहीं आपके घर से बहुत दूर है, ये भी पॉसिबल है। मुझे कुछ लव मैसेज इनके मिल रहे हैं, पहले उनको देख लेते हैं, फिर एक्शन देखेंगे इनका। सबसे पहला मैसेज है आपके पर्सन का, अब की बार तुम्हें दिल से दूर नहीं जाने दूंगा, आई प्रॉमिस। वाओ, ये बड़ा अच्छा मैसेज है कि अब की बार जब भी अब आएंगे आपकी लाइफ में, डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग प्रपोजल, कोई जेन्युइन ऑफर, कोई स्टेबल कमिटमेंट लेकर आएंगे। आपको मनाने के लिए भी आएंगे, प्लस आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए भी आएंगे। या तो माइंड बनाकर आएंगे कि मुझे शादी ही करनी है, मुझे साथ ही रहना है, या फिर दिमाग में जो भी बातें हैं
उसको आपके साथ क्लियर करने के लिए आएंगे कि ये बात थी, ये वजह रही जिसके कारण मैं तुमसे इतने महीनों तक, इतने दिनों तक कांटेक्ट में नहीं रहा। कुछ तो क्लियर करने वाले हैं, वो श्योर है, वो कंफर्म है। उसके बाद अगला मैसेज है, जिंदगी का हर रंग तुम्हारे साथ ही रंगीन लगता है, लाइफ इज सो ब्यूटिफुल विद यू। ये मैसेज ना मुझे कई दफ़ा चैनल्ड हो रहा था, और ये मैसेज ना मुझे किसी की पर्सनल रीडिंग में भी चैनल्ड हुआ है। जो कंसल्टेशन लेते हैं, कई बार कुछ चैनलिंग बहुत सिमिलर होती है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ कुछ वो व्यूअर्स हैं जो रीडिंग सुन रहे हैं जिन्होंने किसी टैरो रीडर से अभी रिसेंट टाइम में कंसल्टेशन लिया है। कोई भी हो सकता है। आपके पर्सन आपकी एनर्जी को ना फील करते हैं। ज़िंदगी उनको ब्यूटीफुल लग रही है जब आप उनके साथ हो। जब आप उनकी लाइफ में नहीं होते या वो आपको इग्नोर करते हैं, क्योंकि इनका ना बहुत ज़्यादा मन जो है वो फ्लक्चुएट करता है, मूड स्विंग्स हैं इनको। इनका कुंडली में डेफिनेटली जो चंद्रमा होगा, प्लैनेट मून, या वो अफ्लिक्टेड होगा, वीक होगा, डिग्री वाइज कमज़ोर होगा, या किसी दूसरे प्लैनेट से दृष्टि होगी, जिसके कारण कभी कभी ग्रहण योग भी बन जाता है कुंडली में, या चंद्रमा नेगेटिव हाउस में होता है तो इंसान डिसीजन नहीं ले पाता। बाकी पूरी कुंडली देखने के बाद ही पता लगता है कि पूरी पिक्चर क्या है, ज़िंदगी कैसी रहेगी इनकी रिलेशनशिप्स को लेकर। बाकी आपके साथ अगर रीडिंग्स गाइस रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ आपको वीडियो को लाइक देना है, क्योंकि जब आप रीडिंग सुन के चले जाते हो ना, बहुत लोग भूल जाते हैं लाइक देना, कमेंट करना भी भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही होता है। फ्री रीडिंग्स हैं, उनको लगता है रोज़ तो आना ही है, लाइक क्यों देना, कमेंट क्यों करना, बट ये नहीं मालूम कि ये स्पिरिचुअल रीडिंग्स हैं। आपका कमेंट आपकी एनर्जी को चैनल से कनेक्ट करता है। आपका लाइक यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड देता है कि आप भी रीडिंग्स को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जब आप सब्सक्राइब करते हो तो फिर तो बात ही और है। तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए। इतनी मेहनत लगती है रीडिंग्स को लाने में, और जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते ना तो फिर मन थोड़ा परेशान हो जाता है। बट एनीवे, बैक टू योर रीडिंग। अगला चैनल्ड मैसेज है आपके पर्सन का, तुम तो मेरी जान हो, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। ये मैसेज बड़ा अजीब मैसेज है पूरी रीडिंग में, कि अगर ये आपको जान मानते हैं तो आपको इतना तड़पाते क्यों हैं। क्योंकि ये बंदा ना अटेंशन सीकर है। ये जो भी इंसान है आपके पार्टनर, बंदा है, बंदी है, औरत है, मर्द है, थर्ड जेंडर सेक्स में है। मैं कभी कभी फ़्लो के साथ रीडिंग करती हूँ, मेरे वर्ड्स थोड़े रफ़ एंड स्ट्रेट होते हैं, अनफिल्टर्ड, रॉ होते हैं। तो जब भी फ़्लो में रीडिंग्स होती हैं तो कुछ शब्द ऐसे निकल आते हैं थ्रॉट चक्रा से, जो शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आते होंगे और बाकियों को तो आते होंगे। तो ये पर्सन आपको अपनी जान कह रहे हैं, मानते भी हैं, और लेकिन तड़पाते बहुत हैं आपको। वो इनके खुद के इनर डाउट्स हैं, फियर्स हैं। शायद ऐसा प्यार करने वाला इंसान इनको मिला ना हो, और अब मिला है तो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि मुझे कोई इतना प्यार क्यों कर रहा है। कभी कभी सेल्फ डाउट आ जाता है कि कहीं इस पर्सन को मेरे पैसे से प्यार तो नहीं, मेरे स्टेटस से प्यार तो नहीं, या ये पर्सन किसी मतलब के लिए तो नहीं, क्योंकि इनके साथ पास्ट ऐसा हुआ है। डोंट वरी, ये पर्सन अपने फियर्स एंड इनर डीमंस को पछाड़ते हुए आपकी तरफ एक स्वीट रोमांटिक जेस्चर विद इन फ्यू वीक्स शो करने वाले हैं। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। एक्शन कार्ड यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए बहुत कम निकला है, लेकिन फिर भी 1 महीने का टाइम मुझे दिख रहा है यहाँ। काफ़ी लोगों में 1 महीने के अंदर चेंजेस फील होंगे। जिनको नहीं होते, जिनको लगता है कि बहुत लंबा टाइम लग गया है, आप ना इनको लेकर मैनिफेस्ट करो। बहुत सारे तरीके मैंने बताए हैं वीडियोस में
मैनिफेस्ट करने के सारे देखने वाले लोग हैं। जो आपको इजी लगता है वो तरीका अप्लाई करो। 369 निकोला टेस्ला मेथड है, वाटर 2 कप मैनिफेस्टेशन है, स्क्रिप्टिंग है, मिरर टेक्निक है, कैंडल हीलिंग है। और कुछ ना समझ आए तो आप पर्सनल पेड टैरो रीडिंग मुझसे ले सकते हो, जहाँ मैं हीलिंग भी देती हूँ, गाइडेंस भी देती हूँ, आपकी टैरो रीडिंग्स भी करती हूँ। ठीक है, तो फ़िलहाल इतना ही। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अब हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है ऑप्शन नंबर 5। सबसे पहले तो यहाँ जो आपके पर्सन की एनर्जी है इस वक्त, वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। पहला तो ये पर्सन आपको लेकर ना बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं। शायद ये रोमांटिक इतने हैं नहीं जितना आपने इनको बना दिया है। आप दोनों ऑपोजिट लग रहे हो मुझे। एक बहुत बातें करने वाला, बहुत चर्पी, बहुत वाइब्रेंट, बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जेटिक, बहुत लाइवली। दूसरा रिजर्व, कंजर्वेटिव, मूडी, एरोगेंट, ईगोइस्टिक और वर्कोहॉलिक। काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, करियर, पैसा, मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल, सोसाइटी, नेटवर्किंग, स्टेटस, पावर। तो 2 अलग अलग किस्म के लोग हैं जिनको प्यार हो गया है, उसी के लिए आप आज रीडिंग सुन रहे हो। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है, क्योंकि इस प्यार में कोई तीसरा है। अब घबरा मत जाना तीसरा इंसान सुनकर। ये थर्ड पर्सन इनकी फैमिली है। कुछ लोगों में ये थर्ड पर्सन इनका कोई दोस्त है या इनका कोई लव ट्रायंगल है। लेकिन ये सबसे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग सुन रहे हैं, सबके लिए एक ही जैसी बात कभी भी टैरो में अप्लाई नहीं होती। पर्सनल रीडिंग जब आप लेते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लगाया हुआ है, जिस किसी को भी मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना है, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग लेना है, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, रेकी हीलिंग सेशंस लेने हैं, क्रिस्टल थेरेपी चाहिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन चाहिए, या किसी भी तरह का रिचुअल स्पेल चाहिए कि आपको ब्लैक मैजिक फील होता है, या लगता है आपको कि आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं आ रहा, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, दुनिया आपसे आगे निकल रही है और आपको डबल मेहनत करने के बाद भी उतना फ़ायदा नहीं दिखता, तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं। यहाँ पे लोग ना मैरिज के अलावा मुझे करियर में भी परेशान लग रहे हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स में ना करियर के कार्ड्स भी बहुत निकल कर आए हैं। हो सकता है आपके पर्सन करियर में करंटली स्ट्रगल देख रहे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो अभी ये पर्सन आपको लेकर जो कहना चाहते हैं, पहली बात तो है ये आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। इनका मन लव से भरा हुआ है, हार्ट चक्रा इनका हील हो रहा है। इनका मन कर रहा है कोई इनको बहुत ज़्यादा प्यार दे, बहुत ज़्यादा, शायद इतना ज़्यादा जितना इनको ज़िंदगी में किसी से ना मिला हो। फैमिली तो देते ही देते हैं प्यार, फैमिली के अलावा इनकी बॉडी, माइंड एंड सोल में प्यार का एलिमेंट एक्टिव हो रखा है। तो अब प्यार करने का तरीका सबका अलग होता है। कुछ लोग बोलकर जताते हैं, कुछ लोग गिफ्ट देते हैं। लव लैंग्वेज तो सबकी अलग है। इनकी हो सकता है कि ये बोलते ना हो ज़्यादा, गिफ्ट वगैरह देकर, केयर देकर, आपको प्रोटेक्शन देकर, आपका प्रोवाइडर बनकर एक्सप्रेस करते हो कि दे आर इन लव विद यू, राइट। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं यहाँ जो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। तो कुछ मैसेज ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि हार्ट चक्रा हील नहीं होगा तो लव वाली एनर्जी को इंसान इग्नोर करता है, फिर बहुत ज़्यादा
प्यार में उसका इंटरेस्ट नहीं होता, वो कैजुअल डेटिंग में फ्लर्ट करना, अलग अलग लोगों से बात करना, चैटिंग करना और उन्हें छोड़ देना। जब हार्ट चक्र हील होता है तो इंसान स्टेबल रिलेशन की फाउंडेशन बनाता है कि ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता हो उसकी नींव मजबूत हो, चाहे एक ही रिलेशन हो लेकिन लॉन्ग रन में जाए और आगे चलकर शादी हो। वो होते हैं वो लोग जिनका हार्ट चक्र हील्ड होता है, जो वुंडेड नहीं होते, जो इधर उधर प्यार की तलाश नहीं कर रहे होते। पहली बात तो उनको प्यार का एलिमेंट फील ही नहीं होता, वो सिर्फ फ्लर्ट करने में, टाइम पास करने में, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों किसी और के साथ, उसके बाद किसी और के साथ। यहाँ कुछ लोग हैं ऐसे, ऑफेंड मत होना कि मेरे पार्टनर तो ऐसे नहीं है, मैं आपके पार्टनर की नहीं बात कर रही, कुछ लोगों के पार्टनर की ये एनर्जी है जो अब चेंज हो रही है, बदल रही है। और अब का मतलब ये नहीं कि अभी रीडिंग सुनी तो अभी अभी, मतलब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अभी रीडिंग सुनने के बाद से कुछ दिनों में साइकिल ब्रेक हो रहा है, कार्मिक एनर्जी, टॉक्सिक रिलेशन रिलीज हो रहे हैं। इस पर्सन की राशियां भी निकल कर आई हैं। इनका जो बर्थ चार्ट होगा सन, मून, राइजिंग और वीनस में, ये जो राशियां हैं इनको डिसीजन लेने में, स्ट्रैटेजी प्लान करने में, एक्शंस लेने में हेल्प करेगी। स्ट्रॉन्ग राशियां हैं फायर एलिमेंट की, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद वाटर एलिमेंट में पाइसिस एंड स्कॉर्पियो है, मीन और वृश्चिक है। एयर एलिमेंट में है लिब्रा, जेमिनी, तुला, मिथुन। अर्थ एलिमेंट में वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या और मकर राशि। तो ये तो रही इनकी राशियाँ। इनका जो अगला एक्शन आपकी तरफ आएगा अगले 12 दिनों में, 28 दिनों में या आने वाले 40 दिनों में। कुछ लोगों में जल्दी आ सकता है, 40 आवर्स के बीच में, 40 घंटों के बीच में। ऑनलाइन काफ़ी देख रहे हैं, आपको ज़बरदस्त तरीके से देखा जा रहा है, जासूसी की जा रही है, आप भी कर रहे हो क्योंकि आपके कार्ड्स भी सिमिलर है। लेकिन ध्यान रहे, जो 40 घंटों में लाइफ में वापस आ रहे हैं ना आपके, वो पर्सन आपको ना किसी बात को लेकर कंफ्यूज कर सकते हैं, मतलब मैनिपुलेशन की एनर्जी है। और आपको ना ओवरली इमोशनल होने से अगले 40 घंटों में बचना है। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है इनके बारे में, नहीं तो ये इंसान जो हैं, जिस टाइम का मैंने आपको बताया है कि ये इतने टाइम तक आपकी लाइफ में आएंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे रात दिन इनके बारे में, सोचना गलत नहीं है, लेकिन जो सोचता है नेगेटिव कि पता नहीं ये होगा या नहीं, जहाँ पे नहीं नहीं आता है उसको हाँ हाँ में बदलो। ये होगा, ये 1 ही महीने में होगा, ये 2 महीने में होगा, ये चीज़ होगी क्योंकि मैं डिज़र्व करती हूँ, मेरा प्यार वर्दी है, मैं इस दुनिया में प्यार को रिसीव करने आई हूँ क्योंकि मैं हेड टू टो प्यार के लिए ही बनी हूँ या बना हूँ। ये ऐसी अफर्मेशंस बोलो ताकि लव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। आपका हार्ट चक्र ना अभी हीलिंग की स्टेज पर पहुंच गया है, लेकिन आपके पर्सन हील हो रहे हैं। सेल्फ लव करना शुरू कर दो। सेल्फ लव से ना जल्दी जल्दी हार्ट चक्र हील होता है। तो ये जो पर्सन है ये मनमौजी किस्म के इंसान है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन नहीं लेते। रिलेशनशिप में पैसों की लेते हैं, करियर की लेते हैं, अपनी फैमिली के लिए लेते हैं, अपनी लाइफ के लिए लेते हैं, बट रिलेशन की टेंशन इनके सर में नज़र नहीं आ रही। ना इनको सर में दर्द होता है कि मेरा रिश्ता ख़राब हो गया है या मैंने कई दिनों से बात नहीं की, नहीं। ये कॉन्फिडेंट रहते हैं, ये चिल मोड में रहते हैं, ये एनर्जेटिक रहते हैं कि भाई होगा। और जब ये ऐसा सोचेंगे तो यूनिवर्स तो देगी ना, क्योंकि यूनिवर्स तो कहते ही हैं पॉजिटिव सोचो। तो ये रीडिंग सुनने के बाद मन को पक्का कर लो, खुश रहो,
इन्जॉय करो, दोस्तों के साथ बाहर जाओ। ये नहीं कि आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा तो आप दोस्तों से कटना शुरू कर दो कि नहीं किसी से मिलने का दिल नहीं है। उन्होंने थोड़ी आपका रिलेशन ब्रेक किया है। अक्सर लोग यही करते हैं और यहीं से उनका डिप्रेशन, सैडनेस और जो पेशेंस का टाइम है वो लंबा होता चला जाता है। तो खुश रहो, एंजॉय करो। ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। टाइम मैंने बता दिया, राशियां मैंने बता दी, आपको लेकर सोच बहुत रहे हैं और कॉन्फिडेंट है, रो धो नहीं रहे, खुश है कि हाँ ये रिश्ता ठीक होगा, बिकॉज़ वो मुझे प्यार करती है और मैं भी उसे प्यार करता हूँ। तो फ़िलहाल इतना ही। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो उसे भी सुन सकते हैं, वो हमारी ही एनर्जीज़ होती हैं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर। और एक और बात कहूँगी, याद आ गई, जिस किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आपका अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, आपके सपोर्ट से बना है, उसको और सपोर्ट कीजिए, उसे फॉलो कीजिए। और वहाँ पे भी आप डेली टैरो रीडिंग रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड कंटेंट को रीड कीजिए, एंजॉय कीजिए एंड पॉजिटिव रहिए। अब लेती हूँ आपसे विदा। टेक केयर, बाय बाय।